हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैडसा। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का फोर्थ पार्ट, दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसमें तुम्हें ये समझना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोटोस्टोमिएट होते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ड्यूटरोस्टोमिएट होते हैं। प्लस यहाँ पर तुम ये भी समझोगे कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या होता है और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या होता है। तुम सभी को पता है कि मेल ऑर्गेनिज्म के अंदर जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो मेल ऑर्गेनिज्म मियोसिस करके स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर जब oogenesis होता है या गैमेटोजेनेसिस होता है तो ये बनाते हैं ओवा सेल। तो यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ सेल एंड ओवा सेल दोनों ही हैप्लॉइड हैं और ये हैप्लॉइड सेल फ्यूज होंगे, प्रोसेस का नाम हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है उसे तुम बोल सकते हो जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट हो गया जाइगोट। जाइगोट को तुम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज भी बोल सकते हो। फर्स्ट स्टेज इसलिए क्योंकि इसके बाद अब एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू हो जाती है। जाइगोट फर्दर क्लीवेज शो करेगा, रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो करेगा और इसके बाद ये बना सकता है मोरुला स्टेज। मोरुला टर्म मलबरी से आया और इसको मलबरी लाइक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर सभी सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेंगे, मल्टी सेलुलर रहेगा और सभी सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेंगे। जैसा आप एक लड्डू के केस में देखते हो कि एक लड्डू में जो स्वीट के बीड्स होते हैं वो किस तरह से बाइंडेड रहते हैं, वैसा ही कुछ अरेंजमेंट मोरुला स्टेज में तुम्हें देखने को मिलेगा। मोरुला स्टेज के बाद जो अगला स्टेज है, इस स्टेज को नाम देते हैं ब्लास्टूला। और ब्लास्टूला स्टेज सॉलिड मास नहीं होता, ब्लास्टूला स्टेज हॉलो बॉल के जैसा होता है। तो ब्लास्टूला के केस में याद रखना हॉलो। इस ब्लास्टूला में जो अंदर कैविटी प्रेजेंट रहेगी उस कैविटी का नाम रहेगा ब्लास्टोसील कैविटी। और जो बाहर की तरफ सेल्स प्रेजेंट रहेंगे वो जैसे ही ब्लास्टूला से गैस्ट्रुलेशन शुरू होता है, मींस अगला स्टेज शुरू होगा, अंदर की तरफ इनवेजिनेट करना शुरू कर देंगे। देखो इधर ये जो आपको रिज शो किया मैंने, ये इनवेजिनेशन है। तो ये पोर हो गया जिसको बोल दिया ब्लास्टोपोर, और ब्लास्टोपोर से बाहर के सेल्स अंदर की तरफ मूव करने लगे। जब बाहर के सेल्स अंदर की तरफ मूव करने लगे तो जो जो सेल्स अंदर की तरफ मूव किए हैं उन्हें बोल दो एंडोडम, और जो सेल्स अभी भी बाहर हैं उन्हें बोल सकते हो एक्टोडम। तो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ये दोनों जर्मिनल लेयर गैस्ट्रुलेशन में बनते हैं। गैस्ट्रुलेशन अगर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब विद इन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। सैक लाइक एंड ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब समझना। सैक लाइक मैंने इस स्ट्रक्चर को इसलिए नाम दिया क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है जहां से एंट्री भी हो सकती है और एग्जिट भी हो सकता है। बट जब ये इन्वेजिनेशन दूसरे सरफेस को, एक्टोडर्म के ऑपोजिट सरफेस को टच करता है तो ये एक ट्यूब विद इन ट्यूब या इस तरह का एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है। इस टनल लाइक स्ट्रक्चर के बाद कुछ सेल्स इस बीच के स्पेस को भी फिल कर देंगे जिसे तुमने नाम दिया था ब्लास्टोसील, और उन सेल्स को आप बोल सकते हो मेसोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म ये तीनों जर्मिनल लेयर यहीं पर बने। कि जितने भी जर्मिनल लेयर होते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ये तीनों जर्मिनल लेयर गैस्ट्रुलेशन में ही बनते हैं। अब इस गैस्ट्रुलेशन स्टेप को और फर्दर स्टडी करें तो यहां पर अभी तुमको मैंने बताया था ब्लास्टोपोर, जहां से सेल इन्वेजिनेट किए थे उस पार्ट को क्या नाम दिया था हमने, ब्लास्टोपोर। अब इस ब्लास्टोपोर का फेट दो तरीके से हो सकता है। हो सकता है फ्यूचर में ये ब्लास्टोपोर ट्यूब विद इन ट्यूब जब ये बनाए तो ये माउथ का फॉर्मेशन करे, या फिर इस ब्लास्टोपोर से ऑर्गेनिज्म के एनल अपर्चर का फॉर्मेशन हो। तो माउथ एंड एनस दोनों बन सकते हैं। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ब्लास्टोपोर से माउथ बना तो उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हो प्रोटोस्टोम्स या फिर प्रोटोस्टोमिएट। और अगर ऑर्गेनिज्म में ब्लास्टोपोर से एनल अपर्चर बना तो उसे बोल सकते हो ड्यूटेरोस्टोमिएट और ड्यूटरोस्टोम्स।
प्रोटोस्टोम के केस में एग्जाम्पल याद रखना, प्लैटीहेल्मिन्थीज से शुरू करके या फ्लैट वर्म, प्लैटीहेल्मिन्थीज से शुरू करके प्रोटोस्टोम्स के एग्जाम्पल में याद रखना प्लैटीहेल्मिन्थीज और उसके बाद के फाइला। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज, एसेहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये 5 फाइला प्रोटोस्टोमिएट कंडीशन को शो करते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं ड्यूटरोस्टोमिएट, तो ड्यूटरोस्टोमिएट में तुम्हें मिलेगा इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्म के बाद हेमिकॉर्डाटा, और हेमिकॉर्डाटा के बाद फाइनल फाइलम क्या होता है? कॉर्डाटा फाइलम। तो ये 3 फाइलम ड्यूटरोस्टोमिएट कंडीशन को शो करेंगे। ड्यूट्रो वर्ड का मतलब होता है सेकंड, ठीक, और स्टोमा मीन्स माउथ। तो अगर सेकंड पोर से माउथ का फॉर्मेशन हो रहा है अदर देन ब्लास्टोपोर, किसी चीज से माउथ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे क्या बोल सकते हो? ड्यूटरोस्टोमिएट। तो ये 2 कंडीशन है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि प्रोटोस्टोमिएट कंडीशन भी होता है और ड्यूटरोस्टोमिएट कंडीशन होता है, और ये दोनों कंडीशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के पैटर्न पर डिपेंड करते हैं। फिर इसके बाद ब्लाइंड सैक और ट्यूब विद इन ट्यूब भी समझ लो। ब्लाइंड सैक ऑर्गेनिज्म उनको बोलोगे जिनके केस में सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी जो माउथ और एनस दोनों का काम करेगी। इस डायग्राम में मैंने एक ऑर्गेनिज्म को शो किया है और इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिलिंड्रिकल है। सिलिंड्रिकल होने के साथ साथ ये अपने बेस से अटैच है, और अटैच होने के साथ ही यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट है जिसे बोल सकते हो माउथ। माउथ के बाद यहाँ पर कुछ टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो प्रे को कैप्चर करने में इसे हेल्प करेंगे। ये ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा। तो इस हाइड्रा के केस में ये ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, और इस हाइड्रा के केस में अगर इसके एलिमेंट्री कनाल को चेक करें तो ये हो जाता है इसका एलिमेंट्री कनाल। सिंगल ओपनिंग होने की वजह से इसे बोल सकते हो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है इसीलिए इसे क्या बोल सकते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान तुमको मेनली मिलता है सिलेंट्रेट्स में, और सिलेंट्रेट्स के साथ प्लैटीहेल्मिन्थीज में। प्लैटीहेल्मिन्थीज में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिन्हें आगे बताऊंगा, बट अभी के केस में याद रखना सिलेंट्रेट एंड प्लैटीहेल्मिन्थीज। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के बाद नेक्स्ट बॉडी प्लान की बारी आती है, और नेक्स्ट बॉडी प्लान होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में आप एक ट्यूब को इमेजिन करो और इस ट्यूब को किसी दूसरे ट्यूब के अंदर रख दो। अंदर रखने का मतलब है कंडीशन कुछ इस तरह से रहेगी। तो ये मैंने एक ट्यूब बना दिया, और ट्यूब को बनाने के बाद इस ट्यूब को सेकंड ट्यूब के अंदर रख दिया। एक ओपनिंग को मैंने यहां पर नाम दे दिया है माउथ, और दूसरे ओपनिंग को नाम दे दूंगा एनल ओपनिंग और एनल अपर्चर। इस ऑर्गेनिज्म ने जब भी फूड कंज्यूम करना है तो फूड माउथ से एंटर करेगा और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एनस से एग्जिट कर जाएगा। इस तरह के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को आप बोल सकते हो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ ऐसे बॉडी प्लान को अपन नाम दे सकते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। एग्जाम्पल के लिए यहां पर याद रखना एसेहेल्मिन्थीज ऑनवर्ड जितने भी फाइला रहेंगे उन सभी के केस में ये प्रेजेंट रहेगा। तो एसेहेल्मिन्थीज ऑनवर्ड जितने भी फाइला रहेंगे उन सभी में तुमको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मिलेगा। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं बीच में जहां पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं हुआ, बट जनरलाइज वे में अगर देखा जाए तो एसेहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स सभी ऑर्गेनिज्म में ट्यूब विद इन ट्यूब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट रहता है। फिर इसके बाद आ जाओ कुछ क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज और आर डेवलप्स एनल अपर्चर फ्रॉम ब्लास्टोपोर। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा
एनल अपर्चर अगर ब्लास्टोपोर से बनता है तो इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म ड्यूटरोस्टोमिएट रहेगा, और ड्यूटरोस्टोमिएट में मैंने बताया था इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा। तो करेक्ट आंसर यहां पर जाएगा 3। 3 इसलिए मैंने चूज किया क्योंकि 1 और 2 में ओनली लिखा हुआ, तो इसलिए बेटर ऑप्शन जाएगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट यहां पर दिया है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इज प्रेजेंट इन विच फाइलम। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का फॉर्मेशन एसे एल्मिंथीज ऑनवर्ड हुआ था, और यहां पर 1, 2 एंड 3 ऑप्शन एसे एल्मिंथीज से पहले के फाइलम है, तो एसे एल्मिंथीज और उनके हायर फाइला, तो आंसर विल बी 4। आई होप ये सभी चीजें तुम सभी को समझ में आई होंगी। एग्जाम्पल इस पार्ट से अच्छे से याद रखना, और एग्जाम्पल के साथ यहाँ जितने भी टर्मिनोलॉजीज अपन यूज किए हैं, इन टर्मिनोलॉजीज को भी ध्यान रखना। टर्मिनोलॉजीज कहने का मतलब है जैसे ब्लास्टोपोर, गैस्ट्रोसील भी आपको ध्यान रखना है, तो गैस्ट्रोसील भी यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूं, और गैस्ट्रोसील का दूसरा नाम भी याद रखना, आर्केंट्रॉन। और आर्केंट्रॉन कैविटी से इसलिए नाम देते हैं क्योंकि आर्केंट्रॉन कैविटी का दूसरा मतलब निकलता है प्रिमिटिव गट। प्रिमिटिव गट कहने का मतलब फ्यूचर में यही आर्केंट्रॉन कैविटी गट के ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो आई होप सभी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू।